हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ ऑस्ट्रेलिया के ट्रांजिट वीज़ा के लिए। 1 साल हो गए हैं जब मैंने ऑस्ट्रेलिया के ट्रांजिट वीज़ा की पहली वीडियो डाली थी, जिसे आप सबने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं कोशिश करूँगी कि आज की वीडियो में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे पाऊँ। वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूँ कि मैं कोई भी लीगल एडवाइज़र या लीगल इमिग्रेशन एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है या जो करेंटली डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट पर पब्लिश्ड है। तो किसी भी टाइमलाइन पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डबल चेक कर लेनी चाहिए। ट्रांजिट वीज़ा कब अप्लाई करना चाहिए? अगर आप किसी भी ऐसी कंट्री के थ्रू होते हुए दूसरी कंट्री तक जा रहे हैं जहाँ पर रुकने के लिए आपको एक वीज़ा या ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑफकोर्स आपको ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो ऑस्ट्रेलिया से ट्रांजिट करने के लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आपने पहले ऑस्ट्रेलिया के थ्रू ट्रैवल किया हुआ है और आपने ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई किया है पहले, तो आप अपनी वैलिडिटी जो वीज़ा की है वो चेक कर लीजिए। हर ट्रांजिट वीज़ा एक बार में रुकने के लिए 3 घंटे के लिए वैलिड होता है और पूरे साल के लिए वैलिड होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया के थ्रू मल्टीपल टाइम्स विद इन दैट 1 ईयर टाइमलाइन ट्रैवल कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैं ट्रांजिट वीज़ा को लेके नहीं, बायोमेट्रिक्स को लेके दे रही हूँ। ट्रांजिट वीज़ा से रिलेटेड सारी एप्लीकेशन प्रोसेस, फीस, हर चीज़ को लेके जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में शेयर की थी। बायोमेट्रिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए उस वीडियो में भी कि किसे सबमिट करना चाहिए, कब सबमिट करना चाहिए, हम कहाँ सबमिट करें, कैसे सबमिट करें, क्या हमें करना भी है या नहीं। बेसिक आंसर ये है कि जब आपने अपना ट्रांजिट वीज़ा इमी अकाउंट के थ्रू सबमिट कर दिया है और आपके पास मैसेज आया है कि आपको बायोमेट्रिक सबमिट करने हैं, तो आपको सबमिट करने ही पड़ेंगे। अगर आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया है बायोमेट्रिक सबमिट करने का, देन यू डोंट हैव टू वरी एंड यू डोंट हैव टू अप्लाई द बायोमेट्रिक्स। अब काफ़ी लोग एक दूसरे को देखकर अपना केस मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि अगर पर्सन ए को बायोमेट्रिक्स नहीं सबमिट करने पड़े तो मुझे भी सबमिट नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। बायोमेट्रिक्स केस बाय केस डिसाइड होता है और अलग अलग लोगों के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके से आती है। आप किस एज ग्रुप में हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप किस लोकेशन से अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें या ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कि आपके पास बायोमेट्रिक्स सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी भी या नहीं। और ये टोटली डिपार्टमेंट का डिसीजन होता है। अगर आपको बायोमेट्रिक सबमिट किए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और इन सम केस आपका ट्रांजिट वीज़ा उस टाइम पर वैलिड नहीं है, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा दोबारा अप्लाई करना ही पड़ेगा और बायोमेट्रिक्स भी दोबारा सबमिट करने पड़ेंगे। लास्ट ईयर 2022 में जब मैं ट्रैवल कर रही थी तब मैंने अपना ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा डाला था, जो कि अभी भी वैलिड है इस वीडियो को डालते वक्त। बट क्योंकि मैं उसकी एक्सपायरी डेट के बाद ट्रैवल कर रही हूँ, मैंने अपना ट्रांजिट वीज़ा दोबारा से डाला और मुझे बायोमेट्रिक सबमिशन की रिक्वायरमेंट दोबारा आई। बायोमेट्रिक्स को आप एक रैंडम सिक्योरिटी चेक की तरह भी देख सकते हैं। कई बार ट्रैवल करते हुए जैसे कुछ लोगों के सिक्योरिटी चेक के लिए बुलाया जाता है, कुछ लोगों को नहीं बुलाया जाता है। इसे इस तरीके से मत लीजिए कि आपको क्यों बुलाया गया या किसी और को क्यों नहीं बुलाया गया। इसका जो डिसीजन है वो डिपार्टमेंट लेता है। वंस अगेन, फीस कितनी लगती है? जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया है वो आपको कोई भी फीस चार्ज नहीं करता है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। आप आधी रात को भी सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। VFS ग्लोबल जो है वो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करता है, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मैंने वेलिंगटन ऑफिस में 132.76 यानी 133 न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो पे किए हैं। अलग अलग कंट्री में ये फीस बायोमेट्रिक सबमिशन की वैरी कर सकती है। तो मेक श्योर कि या तो आप उनकी वेबसाइट चेक कर लें VFS ग्लोबल की, या फिर फ़ोन करके पहले से पता कर लें कि आपको कितनी फ़ीस चार्ज करेंगे, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें। लास्ट ईयर यानी 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया के ट्रांजिट वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम था वो करीब 90 डेज़ का था और मेरा वीज़ा मुझे 40 डेज़ में मिल गया था। इस साल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 16 डेज़ का दिखा रहा है। मेरा ट्रांजिट वीज़ा जो है वो मैंने 27 अगस्त 2023 को अप्लाई किया था। 29 अगस्त को मैंने अपने बायोमेट्रिक सबमिट किए थे और 3 अक्टूबर यानी विद इन अ वीक मेरा जो ट्रांजिट वीज़ा है वो मुझे ग्रांट होकर मिल गया था।
अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पिछली बार काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या हम ट्रांजिट वीज़ा पे बाहर जा सकते हैं, क्या हम ट्रांजिट वीज़ा पे काम कर सकते हैं या नहीं। किसी भी तरीके का वीज़ा जब आप लेते हैं, हर वीज़ा का एक प्रिंसिपल पर्पज़ होता है, यानी एक मेन पर्पज़ होता है। ट्रांजिट वीज़ा का मेन पर्पज़ है ट्रांजिट करना, यानी किसी भी एयरपोर्ट या शिपिंग पोर्ट के थ्रू पास होना, बाहर जाना, एयरपोर्ट से बाहर निकलना, घूमना, काम करना, ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको बाहर जाना है या मान लीजिए आप एक एयरपोर्ट पे आपकी फ़्लाइट रुक रही है और दूसरे एयरपोर्ट से आपको फ़्लाइट पकड़नी है ऑस्ट्रेलिया में ही, तो एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट में जाने के लिए चाहे आप डोमेस्टिक फ़्लाइट से जाएं, चाहे आप ट्रेन से जाएं, उसके लिए भी आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी। किसी भी केस में आप किसी भी एयरपोर्ट पर उतरे ऑस्ट्रेलिया के, आप एक एयरपोर्ट को छोड़कर नहीं जा सकते ट्रांजिट वीज़ा पे। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि इंडिया में हम बायोमेट्रिक्स कहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। मैंने कुछ कमेंट्स में बताया था कि VFS ग्लोबल के ऑफिसेज जो है वो थ्रू आउट इंडिया अवेलेबल हैं, बट किसी ने कमेंट भी किया था कि शायद कुछ ऑफिसेज जो हैं वो क्लोज हो गए हैं। मैंने अक्टूबर 2023 में इंडिया में वापस से VFS ग्लोबल की वेबसाइट चेक की है और जो पर्टिकुलर लोकेशंस या पर्टिकुलर ऑफिसेज मुझे मिले हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। तो होपफुली कि बायोमेट्रिक्स के लिए जो ऑफिसेज इंडिया में अवेलेबल है उसे ढूंढने में आपको सहूलियत होगी। एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया था पिछले वीडियो में, जिसमें उस पर्सन को ट्रांजिट वीज़ा ग्रांट हो चुका था, बट समहाउ जो प्लान फ्लाइट थी वो उस टाइम पर कैच नहीं कर पाए जब वो करना चाहते थे। तो उनके पास एक वैलिड 1 ईयर का ट्रांजिट वीज़ा तो था, बट ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या मैं सेम ट्रांजिट वीज़ा पर ट्रैवल कर सकता हूँ या नहीं। बेसिकली आप ट्रैवल तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप अपना ट्रांजिट वीज़ा जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे नीचे लिखा होता है कि अगर आपकी सिचुएशन चेंज हुई है, अगर आपकी डिटेल्स चेंज हुई है, तो आपको डिपार्टमेंट को नोटिफाई करना ही है। तो आपका 1 साल का ट्रैवल वीज़ा है, दैट्स फाइन, बट आप फॉर्म का यूज़ करते हुए, मैं डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक डाल दूँगी या नंबर डाल दूँगी, तो उस फॉर्म का यूज़ करते हुए आप डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि भाई मेरे पास वीज़ा है, लेकिन मैं उस सेम फ्लाइट से नहीं आ रहा या आ रही जिससे मैं पहले आना चाहता था। इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। हो सकता है आपसे पूछा भी ना जाए इस बारे में, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी तरफ से जो रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट कर लें और आगे आने वाले किसी भी हासिल को ट्रैवल के जस्ट पहले अवॉइड कर पाएँ। एक दूसरा कमेंट आया था पिछली वीडियो में, जिसमें किसी ने कहा था कि गूगल पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है या हम बाहर नहीं जा सकते या रिलेटेड सब्जेक्ट। बेसिकली गूगल किसी भी गवर्नमेंट पे, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट पर अथॉरिटी नहीं है। जो भी आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको किसी भी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ही मिलेगी। गूगल पर बहुत सारे फेक लिंक्स भी होते हैं, विकीपीडिया पेजेस भी होते हैं जिसे कोई भी एडिट कर सकता है। तो ये रैंडम सोर्सेज को ट्रस्ट मत करिए। आपकी जर्नी है, आपके पैसे हैं, आपकी फ़्लाइट है, आपका ट्रैवल टाइम है, तो इसे जितना ज़्यादा सिक्योर करके चलेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, बट अगेन आप किस टाइमलाइन पे ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी पर्सनल कंडीशन क्या है, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, कितने कम टाइमलाइन पर ट्रैवल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके केस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो अगर आप इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहे हैं और इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल करना अवॉइड करिए, क्योंकि आपको ट्रांजिट वीज़ा मिलने में शायद देरी हो जाए। टाइम से पहले प्रिपेयर रहिए, अपने पेपर वर्क को पूरी तरीके से प्रिपेयर करिए। अगर किसी भी टाइम पे आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का जो कॉन्टैक्ट पेज है वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उन्हें कॉल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मुझे नहीं मिली वेबसाइट पर थ्रू आउट, तो मैंने कॉल किया था और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।